से जो रांगड़ी कच्चा रास्ता जाता है उस पे शिवा कॉलेज के जस्ट आगे ही है अपना। जी सवा से। हाँ 16 नंबर वार्ड है, शिवा कॉलेज के आगे है, ऑन रोड है। और ये 2022 से हम यहाँ पे चला रहे हैं। और अब हमारा प्लान सुविधा खाना नाश्ता रहना, कूलर पंखे लाइट इन्वर्टर सब यानी आधुनिक जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वाईफाई सब फैसिलिटियाँ उपलब्ध हैं। अगर कोई कैसे बेटा बस से कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। सरस्वती स्कूल में पढ़ते हो। कैसी पढ़ाई? आपका क्या नाम बताया? करणजीत। करणजीत जी, आप कहाँ से हो? मैं छानी बड़ी से। चांदनी बड़ी से आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बहुत दूर से चल के आए इधर। तो कैसे आना होगा? उसे हो तो गेहूं तो नजदीक ही है। अच्छा चलिए, हॉस्टल के बारे में आप। बस रैंड से। बस सरायन से। कौन सी क्लास में हो? 8th। 8th क्लास में हो। चलिए आप। बिरमी खालसा। हाँ बिरमी खालसा से हो आप। तो यहाँ इस हॉस्टल स्टूडेंट भी यहाँ पे घर के जैसा है बिल्कुल। है ना। तो रोहतास जी का और मैडम जी का कैसे? है। बस बच्चों को कोई चीज़ की तकलीफ न होनी चाहिए। बच्चों को सोने के लिए बैठ। नमस्कार, मैं हूँ रोहितास और आप देखना शुरू कर चुके हैं बागड़ बेल्ट मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस समय हमारी मौजूदगी है सावा के अंदर। सावा में आज हम पहुँचे हैं सरस्वती हॉस्टल में और यहाँ पर देखते हैं बच्चों की किस प्रकार की व्यवस्था मिल पा रही है। और सरस्वती हॉस्टल है वो एकमात्र हॉस्टल है सावा के अंदर। और आजकल क्या है कि बच्चे दूर दराज से जो स्कूलों में पढ़ने के लिए बाज़ार में पहुँचते हैं तो इनको दूर दराज से आने में बड़ी समस्या होती है। सुबह वो जल्दी उठते हैं, तैयारी करते हैं, कभी कभार बसें भी चली जाती है, बहुत बड़ी समस्याएँ उनको पैदा होती है। इसको लेकर के हॉस्टल की शानदार सुविधा है वो आपको सावा में मिल पा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा है वो सावा में एक अच्छे से स्कूल में पढ़े और वहाँ पर एक शानदार सा हॉस्टल हो, बच्चे को घरवाली घर से ज़्यादा सुविधा है वो इस हॉस्टल में मिले, तो हम आपको लेकर के आ गए हैं सरस्वती हॉस्टल सावा में। यहाँ पर इस जो आपका हॉस्टल है उसका लोकेशन जो गार्जियन है वो जानना चाहेंगे। ये वैसे तो सावा से जो रांगड़ी कच्चा रास्ता जाता है उस पे शिवा कॉलेज के जस्ट आगे ही है अपना। जी सावा से। हाँ 16 नंबर वार्ड है, शिवा कॉलेज के आगे है, ऑन रोड है। और ये 2022 से हम यहाँ पे चला रहे हैं। और अब हमारा प्लान है कि एक नई बिल्डिंग हमारी तैयार हो रही है, इससे आगे थोड़ी सी आगे है वो। अच्छा। उसमें बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स रखेंगे और उसके पास ही ज़मीन है। उसमें हमारा जो अब की बार हमें जो चला रहे हैं ना वो खेल एकेडमी की तरह इसको सिस्टम को बनाएंगे, जिसमें अनिवार्य होगा बच्चों को सुबह 4 बजे उठ के दौड़ करना, क्योंकि वहाँ पे हम ट्रैक बनाएंगे और जितने भी खेल के ग्राउंड है वो सभी ग्राउंड तैयार करेंगे। ये काम लगभग अपना मार्च से शुरू हो जाएगा। मार्च से शुरू। हाँ बॉयज और गर्ल्स अलग अलग। बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग बिल्डिंग होगी अपनी। अच्छा। तो रोहतास जी किस प्रकार हैंडल कर पाते हैं? एक गार्जियन है, उनके 2 भी बच्चे होते हैं, उनको भी हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इतने सारे बच्चों को हैंडल कर लेते हैं, कैसे हो पाता है? ये तो सिस्टम ही सेट हो गया अपना, क्योंकि आदत ही बन गई इस प्रकार से बच्चों के बीच में रहना। क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं यहाँ से गाँव तो भी हमारा मन नहीं लगता है। अच्छा। तो बच्चों के बीच ही रहते हैं पूरे दिन, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक पूरा काम संभालते हैं हम। बच्चों के प्रति आपका हाव भाव कैसा रहता है? बच्चों के प्रति पढ़ाई के प्रति हमारा रुख है खर्ड है, बाकी विषय कोई समस्या नहीं है। गार्जियन की तरह ही गार्जियन की तरह रहते हैं, लेकिन पढ़ना अनिवार्य है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि यहाँ बच्चे गार्जियन छोड़ गए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे कहीं जाएं। यहाँ से बच्चा नहीं तो कोई बाहर जा सकता है। और पढ़ने का निश्चित टाइम है कि सुबह शाम को जब 6:30 बजे खाने के बाद में रात को 10:30 से 11 बजे तक अनिवार्य है। ये तो हो गया लोकेशन और एक्स्ट्रा बातें हो गई, लेकिन इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ आप बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं? सुविधा जो ऑलरेडी वर्तमान में जो सुविधाएं वो सभी हैं हॉस्टल में होनी चाहिए। हाँ, एक हॉस्टल में जितनी सुविधा खाना नाश्ता रहना, कूलर पंखे लाइट इन्वर्टर सब यानी आधुनिक जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वाईफाई सब फैसिलिटियाँ उपलब्ध हैं। अगर कोई तैयारी करने वाला बच्चा है कंपटीशन एग्जाम की, तो अगर वो फ़ोन से अगर कोई इसी प्रकार की तैयारी करता है ऑनलाइन, तो उसके लिए सारी फैसिलिटियाँ अवेलेबल है यहाँ पे। जिसमें बच्चे का बेड है, उसकी टेबल है, उसकी चेयर है, सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। और पढ़ाई के अलावा आजकल गार्जियन ये भी चाहते हैं कि खेलों में भी बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेलना भी चाहते हैं। गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चे को फ्री टाइम भी खेलने का भी मिलना चाहिए। ऐसी कोई सुविधा है आपकी? हाँ, खेलने के लिए अब हमारी सुविधाएं जो हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें एथलेटिक्स के जितने भी गेम है, सिंगल गेम जिसको बोलते हैं, उन सारी की तैयारी करवाएंगे हम। निश्चित रूप से अपना एक निश्चित कोच लाएंगे हम बाहर से, जो तैयारी करने के लिए बच्चों को स्पेशल करवाएंगे हम।
चलिए धन्यवाद आपका जी। अभी ये जो बच्चे आप देख पा रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे इसी हॉस्टल में रहते हैं। ये उनसे पहले भी मेरी बातचीत हुई थी। ये बोल रहे हैं कि हमें घर जैसा ही यहाँ से महसूस होता है। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम घर में रह रहे हैं या कहीं सावा के अंदर एक हॉस्टल में रह रहे हैं। इतना शानदार हाव भाव इनके जो इन बच्चे इनके बीच में रह रहे हैं, तो इतना शानदार महसूस हो रहा है इन बच्चों को। हाँ बेटा, क्या नाम बताया आपका? योगेश कहाँ से बेटा? बासुटा से कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। सरस्वती स्कूल में पढ़ते हो। कैसी पढ़ाई होती है आपकी? अच्छी। और बात कर लें हॉस्टल की, कैसा खाना उपलब्ध हो पाता है आपको? अच्छा। जैसे घर में मिल पाता है वैसे मिल पाता है? हाँ। और इनका रोहतास जी का हाव भाव कैसा रहता है आपके प्रति? अच्छा। लताड़ते हैं आपको? नहीं। अच्छा, क्या गाइड देते हैं आपको? क्या कहते रहते हैं अमूमन? क्या कहते रहते हैं रोहतास जी पढ़ाई के मामले में वगैरह, खेलने के में क्या कहते रहे आपको? पढ़ाई के मामले ज़्यादा में। पढ़ाई की बातें करते हैं। और सुविधा बढ़िया है जो चाहते हैं आप? हाँ। जो घर के अंदर सुविधा मिलती है आपको वैसे मिल पाती है? हाँ। मन लग जाता है आपका? हाँ। अच्छा जी। आपका क्या नाम बताया? करणजीत। करणजीत जी, आप कहाँ से हो? मैं छानी बड़ी से। चांदनी बड़ी से आप? जी। अच्छा, बहुत दूर से चल के आए इधर। तो कैसे आना हो गया आपका सावा के अंदर? मेरा तो सर शूटिंग में है यहाँ पे। अच्छा। शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में हूँ मैं, तब उसके लिए यहाँ पे नज़दीकी। सावा में आजकल गेम ज़्यादा ही चल रहा है ना? हाँ जी। और गेम को बढ़ावा देने के लिए आप इधर रह के यहीं रह रहे हैं? यस सर। कैसी सुविधा मिल पा रही है आपको? बढ़िया है सर एकदम। बढ़िया सुविधा है। रोहतास जी का हाव भाव कैसा रहता है वैसे? बढ़िया है सर वैसे तो। बढ़िया है क्या? हाँ जी। लताड़ते तो नहीं है? नहीं सर। अमूमन क्या कहते रहते हैं आपको? वैसे तो मेनली तो पढ़ाई पर ही है, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए ही है बच्चे। अच्छा। मतलब ज़्यादा करके तो बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई होनी तब चाहिए। वैसे हाँ और हार्ड। आपको फ्री टाइम मिल पाता है खेलने के लिए? हाँ जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? धनज्जय। धनंजय, कहाँ से हो आप? गेहूँ। गेहूँ से हो? तो गेहूँ तो नजदीक ही है। अच्छा, चलिए हॉस्टल के बारे में आपकी क्या राय है? बताइए, कैसा लगता है आपको इधर? बढ़िया। बढ़िया लगता है? घर जैसा माहौल है? हाँ। जो सुविधा होना चाहिए। आपके पिताजी जब आपका एडमिशन यहाँ इस हॉस्टल में करवाया था, उस समय जो बातें कही वो उस पर खड़े उतरे हैं क्या रोहतास जी? हाँ। हैं? खड़े उतरे हैं? जो सुविधा आपके पिताजी के सामने हाँ भरी थी, वो बात चल रही है हाँ। अभी तक? तो खास क्या मिलता है आपको खाने में से? खाने में घर जैसा ही मिलता है। घर जैसा ही मिलता है। चलिए, हाँ, आप कहाँ से हो जी? देवासर। देवासर से हो। कौन सी क्लास में हो आप? 8th। 8th के अंदर हो। चलिए, हॉस्टल में कैसा लग पा रहा है आपको? अच्छा। कितने बच्चे रहते हो वैसे? 20। कभी आपकी मतलब ज़्यादा बच्चे होते हो, कभी धक्का मुक्की हुई है आपकी? नहीं। नहीं हुई? प्रेम के साथ रहते हो? यस सर। फिर रोहतास जी का क्या अभाव रहता है? बहुत अच्छा। क्या कहते हैं रोहतास जी आपको? बढ़िया। ज़्यादा पढ़ाई के बारे में कहते हैं ना? तो आपकी घर वालों से कभी बातचीत होती है हॉस्टल में रहते हुए? यस सर। कौन करवाते हैं? सर। सर करवाते हैं। और हॉस्टल में क्या क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत व्यवस्था है। जैसे कैमरे कामरे होना चाहिए, कैमरा है? यस सर। अच्छा, खाना बढ़िया मिल पाता है? यस सर। अच्छा, हाँ, खाना मतलब रोटी क्या क्या मिला था ना? बाजरे की मिला है, कणक की मिला है, क्या मिला है? दोनों ही मिलती है। दोनों मिलती है। आप कौन सी पसंद करते हैं? दोनों ही। पढ़ाई कितने घंटे करते हो आप? पढ़ाई लगभग 7-8 घंटे। 7-8 घंटे पढ़ लेते हो? अच्छा। तो कभी कभार जैसे आप पढ़ते नहीं हो, बदमाशी कर रहे हो, बिस्तर में पड़े रहते हो, तो उस समय रोहतास जी आपको आते हैं क्या मोटिवेट करने के लिए? यस सर। हैं? जल्दी सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हो? अच्छा, तो मतलब मैडम जी उठाते हैं। मैडम जी उठा देती है ना? तो मैडम जी से आपके हाव भाव कैसे रहते हैं उस समय जब उठाते हैं? क्योंकि आपके घर में मम्मी भी उठाती है, मम्मी को तो आप लताड़ लगा देते हो, मेरे को उठा दिया, जल्दी उठा दिया, ऐसे वैसे, तो मैडम जी को क्या बोलते हो आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोल पाते? अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम बताया? नीतीश। नीतीश, कहाँ से हो? बस रैन से। बस सरायन से। कौन सी क्लास में हो? 8th। 8th क्लास में हो। चलिए, हॉस्टल के बारे में बताइए, आप जहाँ रह रहे हैं कैसा माहौल है? हम यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, अच्छा माहौल और घर जैसा खाना मिलता है और सब सुविधाएं यहाँ पर। सारी सुविधा मिल पा रही सारी सुविधाएं घर जैसे मिल रही है हमको। है? अच्छा अच्छा, क्या क्या सुविधाएं जो सारी है? सारी है, जैसे खेल की भी और पढ़ाई के लिए भी, खाना वगैरह, अच्छा मिल और पाता दी इतवार को मिठाई भी मिलती है। अच्छा, मिठाई भी मिल पाती है कभी कभार? यस सर। अच्छा, संडे को मिलती है क्या? यस सर। चलिए, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? एकदम एंजॉय। एंजॉय कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसे पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई साथ साथ में ना? साथ साथ पढ़ाई साथ साथ एंजॉय बिल्कुल होना भी चाहिए जिंदगी का एंजॉय ना? होना भी चाहिए और पढ़ाई भी होनी चाहिए। पढ़ाई भी होनी चाहिए। और खेल में आप कौन से खेल में रुचि रखते हो? हम वॉलीबॉल में रहते वॉलीबॉल में ज़्यादा। ज़्यादा रखते हो? हैं?
तो पिताजी से मम्मी से कभी बातचीत हो जाती है आपकी? हाँ हो जाती है। कौन करवाते हैं? मैडम जी या सर हर संडे करवाते संडे हैं। को हर संडे करवाते हैं। तो पहले घर वालों का कॉल नहीं आता? कभी कभी आ जाता है और कभी कभी नहीं आता और हम कर लेते हैं। तो और जो बच्चे आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि काश मैं भी इस हॉस्टल में एडमिशन ले लूँ, इतना बढ़िया है, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन बच्चों को कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ले, क्यों यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है और घर जैसा माहौल है और यहाँ पे एकदम अच्छी तरह सुविधा और खेल की अब की बार तो गर्ल्स अलग हॉस्टल वगैरह बॉयज़ अलग और वहाँ पे स्पोर्ट्स और कुछ सब सारी सुविधाएं मिलेंगी हमको, इसलिए। क्या नाम बताया आपका? पंकज पंकज, कहाँ से हो आप? बिरमी खालसा। हाँ, बिरमी खालसा से हो आप। तो यहाँ इस हॉस्टल में आने का आपका क्या उद्देश्य हुआ, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। इसी हॉस्टल को कैसे खबर आ गया? यहाँ पे सुविधा मिल पा रही है आपको? यस सर। जो आपके पिताजी के सामने हाँ भरी थी आपके गार्जियन के सामने, वो सुविधा मिल पा रही है अभी? यस सर। कोई कमी नहीं है? नो सर। तो जो बच्चे और सुन रहे हैं उनको क्या करेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ एडमिशन ले ले, क्योंकि यहाँ पे सभी सीट बुक होने लगी। सुविधाएं उपलब्ध होती है। आपका क्या नाम बताया? आशीष। आशीष, कहाँ से हो? देवासर से। देवासर से। आप क्या करना चाहेंगे? कभी मन करता है ऐसे कि मैं घर चला जाऊं? नहीं करता? नहीं। कि हॉस्टल में आके के बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई ऐसी बातें होती रहती है और अंदर मतलब आज़ाद नहीं छोड़ते आपको, अंदर घुस के बैठा रहना पड़ता है, बाहर खेलने नहीं देते, ऐसा कुछ है? नहीं। बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया। खाना पीना और यस सर। सब कुछ, सारी व्यवस्था है क्या? सारी व्यवस्था है। अच्छा, तो आपको क्या मोटिवेशन देते हैं रोहताज जी और मैडम जी? एकदम घर जैसा मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन, शिक्षा के प्रति क्या मोटिवेशन? शिक्षा के प्रति की पढ़ाई करनी ज़्यादा आवश्यकता है। आप नशा बहुत बढ़ रहा है आजकल, नशे पर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि देश के अंदर नशा बहुत बढ़ रहा है, अगर नशा इस तरह बढ़ता रहा तो देश की हालात बहुत खराब हो जाएगी। तो जो नशा कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि नशा नहीं करना चाहिए, हमारे फेफड़े भी गल जाते हैं और कुछ कैंसर वगैरह रोग हो जाते हैं हमारे, और नशा नहीं करना चाहिए कभी भी हमको। और शरीर के अलावा मतलब फेफड़े ही नहीं, घर भी खोखला हो जाता है और परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, कुछ दारू वगैरह पीते हैं तो एकदम गलियों में पड़े रहते हैं वैसे। उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। हाँ, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते और वो आप भी गांव में ऐसे वगैरह फिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छे संस्कार है बच्चे के। और इसके अलावा यहाँ कुछ लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम बेटा आपका? निशा। निशा, कहाँ से हो? कालवास। कालवास से हो आप? अच्छा, तो रोहतास जी भी कालवास के हैं? तो इसका मतलब है आपकी तो चौधर हाथ होगी। कोठियार की धनिया आप ही हो फिर तो, है ना? हॉस्टल में मतलब है कैसे क्या व्यवस्था है आप जैसे बता सकती हो? मतलब खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। हाँ जी। जैसा घर जैसा माहौल है। और शिक्षा के प्रति रोहतास जी का क्या मोटिवेशन देता है? कहते हैं पढ़ना चाहिए और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और जैसे कैमरा वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए है? हाँ। खाना बढ़िया मिल पाता है? हाँ। तो कोई विशेष खाना क्या मिल पाता है, जैसे उस दिन आप खुश हो जाते हो आज तो छिक के खाएंगे? बाजरे की रोटी और मिर्च। और तो ज़्यादा बाजरे की रोटी से खुश होते हो आप? हाँ। अच्छा, खाना बढ़िया मिल पाता है ना, पौष्टिक आहार मिल पाता है। हाँ, आपका क्या नाम है? कृतिका सिमर। हाँ, गाँव रातू सर। रातू से ये लड़की। आप क्या कहना चाहेंगे? हॉस्टल की सुविधा बहुत बढ़िया है, वातावरण भी यहाँ पे घर के जैसा है बिल्कुल। है ना? तो रोहतास जी का और मैडम जी का कैसे व्यवहार रहता है आपके प्रति? बहुत बढ़िया रहता है व्यवहार तो। तो इसका मतलब आप बढ़ाई कर रहे हो तो आप में खाने में कुछ फालतू देते हो? नहीं, खाना तो सबको एक जैसा ही मिलता है। एक जैसा ही मिलता है। और पढ़ाई के मतलब कितने घंटे पढ़ लेते हो? अब तो हम 12th क्लास में है तो दिन में सारा दिन, रात को 11 बजे तक सुबह। तो और बच्चे आपको सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम में, उनको क्या संदेश देना चाहिए? को बताना चाहेंगे कि बढ़िया व्यवस्था है हॉस्टल की, कोई आना चाहे तो आ सकता है। ज्वाइन करो है? हाँ, क्या नाम बताया बेटा? सुमिता। सुमिता, आप कहाँ से हो? बासराइन। तो इस हॉस्टल को ज्वाइन करने से आपका क्या उद्देश्य है, आखिर इस हॉस्टल को क्यों ज्वाइन किया आपने? क्योंकि ये बढ़िया है इसलिए। अच्छा, इसलिए ज्वाइन किया। और बच्चों को क्या कहना चाहिए? और बच्चे जल्द से जल्द आए, यहाँ पे पढ़ाई बढ़िया होती है और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, इसलिए सब मिलता है इसलिए। वो सारी व्यवस्था मिल पाती है आपको? खाना वगैरह?
खाना वगैरह बढ़िया मिलता है, घर जैसा वातावरण हो यहाँ पे। ऐसा ऐसी नाइट हुई कि उस समय आप जाड़े के अंदर मर गए ज़्यादा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। कंबल वगैरह ओढ़ने के लिए पूरा व्यवस्था है यहाँ हाँ, पे? ये पूरी व्यवस्था है। हाँ, और नहाने धोने के लिए बढ़िया व्यवस्था है? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम बताया बेटा? भावना, भावना। आप कहाँ से हो? रातू सर से। रातू सर से। आप मतलब इस हॉस्टल को ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या कारण है? यहाँ पे सुविधाएं हैं पूरी, जो हमें ज़रूरी है वो सारी सुविधाएं हैं। जैसे क्या सुविधाएं? जैसे पढ़ने के लिए भी और अच्छे रूम भी उपलब्ध है। हाँ, और इसके अलावा इसके बैठने के लिए बैठने के लिए टेबल कुर्सी टेबल भी भी है। अच्छे हैं। हाँ, और खाने के लिए खाने के लिए सब कुछ अच्छा खाना है। भी अच्छा है। हम्म। चलिए बेटा, आप बताइए, नशा बहुत बढ़ रहा है आजकल। मैं हर मेरे वीडियो में एक नशे पर जरूर लेके आता हूँ कि अमूमन आजकल नशा बहुत बढ़ रहा है, तो आप नशे पर क्या बोलना चाहेंगी? हमें नशा नहीं करना चाहिए। नशे से हमारा शरीर खराब होता है और हमारे घर में भी समस्या रहती है। हाँ, और बिल्डिंग के अंदर चक्कर लगाए हैं, बहुत सुंदर साफ सफाई के व्यवस्था में नंबर 1 मान सकते हैं। और खाने की बात करें तो इनको जो भी मन पसंद का उनको ये बच्चे जो चाहते हैं कि आज हमें ये खाना चाहिए तो वो खाना ही यहाँ पे बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। और पूरी की पूरी व्यवस्थाएं हैं जो बच्चों को घर में, ये बच्चे जो हॉस्टल में अपने मतलब अपने गार्जियन से अलग रह पा रहे हैं, फिर भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम अपने गार्जियन के पास ही हैं। और ये बच्चे भी, जैसे कि आपने सुना कि बच्चे चाह रहे हैं कि हम यहीं रहें, और कहीं अगर उनके घर में काम हो जाता है तो बच्चे घर भी नहीं जाना चाहते। ऐसा इसलिए हो पाता है कि बच्चे को अच्छा माहौल मिल पा रहा है, अच्छा खाना मिल पा रहा है, रहन सहन और बिल्कुल शोर शराबा है नहीं, और जो पढ़ाई के योग्य एक बढ़िया वातावरण होना चाहिए, ऐसा वातावरण इस हॉस्टल के अंदर बच्चों को मिल पा रहा है। बाकी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। कैसे इतने सारे बच्चों को हैंडल कर लेते हैं? बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के साथ में रहना, टाइम काटना। 1-2 बार घर भाग जाते हैं बच्चे छुट्टियों में, तो हमें आवड़ता नहीं है घर पर बैठे हॉस्टल में। बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। आज तो न्यू लगा कि कौन ही हॉस्टल में जाना। हाँ, क्योंकि आपके मतलब अपने आप खुद अपनापन पैदा हो, अपनापन पैदा हो गया बच्चों से, बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया इन बच्चों से। तो कोई हॉस्टल में ऐसा बच्चा आ जाता है कि ये ना आए तो ठीक होता है? आ जाता है जी, सभी प्रकार की दुनिया है, सारे बात का बच्चा। हाँ, जो इस वक्त आपके साथ रह रहे हैं बच्चे, वो कैसे हैं? वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही संस्कार के बच्चे हैं। संस्कार वाले? हाँ, उनके माँ बाप का बहुत अच्छा संस्कार दिया हुआ है। बच्चा गलत आता है वो अपने माँ बाप के संस्कारों के कारण आता है। घर का संस्कार गलत आता है, इसीलिए वो बच्चे गलत होते हैं। इन बच्चों के बहुत ही अच्छे संस्कार है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनके घर वाले भी और हम भी। जो मेरे को बोलते हैं बच्चे भी, मिर्च बनानी है, बाजरी की रोटी बनानी है, कच्ची प्याज की चटनी बनानी है, राबड़ी बनानी है, 20 तरह की हम बच्चे के। हाँ, बिल्कुल देसी। हाँ, मांग के हिसाब से, बस बच्चों की खुशी चाहिए मेरे को। वैसे मैडम जी, आपकी क्या व्यवस्था है इस हॉस्टल के अंदर? बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? कूलर, पंखों की, कैमरों की, सब प्रकार की व्यवस्था है। बस बच्चों को कोई चीज़ की तकलीफ न होनी चाहिए। बच्चों को सोने के लिए, बैठने के लिए और सारी व्यवस्था सारी व्यवस्था है, बेड गेंद, सुरक्षा व्यवस्था की आजकल ज्यादातर क्या होती है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपके कैमरे भी लगे हुए हैं? हाँ, कैमरे लगे हुए। हाँ, हर रूम के अंदर, गली में जो बच्चे जाते हैं वो भी हमें अंदर से दिखाई देते हैं। देख रेख में? हाँ, छत पर जो बच्चे जाएंगे तो भी हमें देखता है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हाँ, एकदम नजर के सामने बच्चा रहता है। यह नहीं कि बच्चे ने कूट दिया, बच्चे ने चोरी कर ली, अंदर एक दूसरे की चीज खा ली, वैसा हॉस्टल नहीं है हमारा। जो चीज बच्चे की ले आई है तो वो बच्चा अपने आप ही खाएगा, दूसरा बच्चा नहीं खाएगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया माहौल हम भी देते हैं बच्चों को, ये संस्कार कि बच्चा चोरी नहीं करना, चीज नहीं खानी एक दूसरे की, तो हमारे बच्चे मान लेते हैं ये बात। और भी गार्जियंस आपके वीडियो को देखेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहें कि बच्चे हमारे को सौंपेंगे तो हम खूब जिम्मेदारी से सिखाएंगे, उसको पढ़ना भी सिखाएंगे और हाँ, गार्जियन से बेहतर शिक्षा देंगे। पढ़ने के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए शिक्षा भी देंगे, वो भी हम मोटिवेशन करते हैं बच्चों को। ये बात नहीं कि एक पढ़ाई से भी जिंदगी नहीं चलती है एकली, सारे संस्कार चाहिए बच्चे को। घर परिवार मिल के चलना चाहिए, बच्चों को मिल के चलना चाहिए। बच्चे जो सोते उठते बैठते हैं तो हम ये भी शिक्षा देते हैं बच्चों को, इनके लिए भी टाइम निकालते हैं। यही हमसे है, गार्जियनों से यही कहते हैं कि बच्चों ने हमारे पास भेजोगे तो हम खूब जिम्मेदारी निभाएंगे, जो बच्चे कहेंगे वो ही खाने देंगे। बच्चे की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है।
एक एक के बच्चे हुए घर पर, खाना नहीं देंगे तो आगे तो यहीं गिल निकल जाएगी बच्चे की। तो बच्चा ने खाना बढ़िया देंगे तो ये आगे जाए देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हमें बच्चे सुन पे, लड़की हो या लड़का, हम उसके लिए बहुत कुछ करें। क्या सुविधा लेके आ रहे हैं अलग से आप? अलग से खेल के लिए ले रहे हैं, लड़का लड़की, हाँ दोनों के लिए अलग हॉस्टल और सारी सुविधा खेल की। बॉयज का और गर्ल्स का अलग अलग हो? अलग अलग हॉस्टल करेंगे दोनों के लिए। यही धन्यवाद। तो भाई आप सोच रहे हैं कि सावा में अगर हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और सावा में कोई बढ़िया सा हॉस्टल नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ सावा के अंदर हॉस्टल है, और वो भी बहुत ही शानदार हॉस्टल है। उसमें आपके बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है और बहुत ही शानदार संस्कार है वो आपके बच्चों को यहाँ पर मिलेंगे। और जो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ये संस्कार मिले, इस प्रकार का खाना मिले, ये मोटिवेट